किस संविधान में, कहाँ किस कानून में लिखा है? ब्रिटिश जमाने में था। तो अगर ये कहते हैं कि आज भी ब्रिटिश जमाना आज भी लागू है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इस तरह के अगर सेना के बीच में एक अधिकारियों के बीच में सहायक हुए, उनका इस तरीके से सेवा करने के लिए, जो लड़ाई के मैदानों में एक तो वैसे भी गोली किसी को पहचानती नहीं, वो शहीद हो, एक सेना शहीद हो, उनमें विशाल अंतर। उनको 75% को मैं दूंगा जॉब, लेकिन आपके सामने में देखिए इनको कोई सरकारी जॉब नहीं है, प्राइवेट बेसिस पे है। तो ये पूरे के पूरे अगर टेंडर, ठीक है टेंडर दे रहे हो आप 13,000 14,000 रेलवे के वैकेंसी के, तो जवानों को क्यों नहीं जवान को दे रहे हो? डायरेक्ट भर्ती करो, डायरेक्ट रेलवे बोर्ड डायरेक्ट भर्ती करो, बीच में एक अफसर को क्यों बैठा रहे हो? तो यहाँ पे सारे के सारे ये करप्शन है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सहायक प्रथा है, ये हिंदुस्तान का एक अनोखा मैटर है जो आज इस मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। ये अफसरशाही की चर्चाएं तो आपने अभी सुनी है, उन्हीं अफसरशाही के लिए एक सैनिक सहायक प्रथा है। पहले वो पहले समय में अर्दली कहा जाता था, उसका नाम परिवर्तन हो गया है सहायक। तो हाँ, बड्डी बोलते हैं सहायक, वही हाँ, वो उनकी सेवा करता है, जूते में पॉलिश करता है, माने जो भी सुख सुविधाओं की चीज है। बच्चे अधिकारी पैदा करते हैं और उसकी सेवा, बच्चे अधिकारी पैदा करते हैं, उसकी सेवा हमारे जवान करते हैं। ऐसे सेवा करते हैं जैसे आया हो उसके घर की झाड़ू पोछा से लेके सब्जी लाने से क्या नहीं, उनके सर को दबाना, उनके पाँव को दबाना, सारे चीज वो कराते हैं। और यही कारण उनको क्या फैसिलिटी में देते हैं, उनको समय पर छुट्टी दे देते हैं। जो जवान अगर कह दिया क्या हिंदुस्तान के अधिकारी को रखे जाएंगे, एक बाकी जो बॉर्डर में लड़ने के लिए सिपाही जो ग्राउंड वाले बंदे हैं वो 75% है, 75% को आउट कर दिया जाएगा। जो चमचे हैं उनको 25% का रख लिया जाएगा। सीधा सा फार्मूला ये है। हमें 4 साल में मतलब ये नहीं है कि कोई आपत्ति है, वो अफसर्स और जवान के लिए रेगुलर होना चाहिए, उसमें अफसर्स को इंक्लूड नहीं किया गया, जवान के लिए रखा गया है। तो इसमें बहुत सारी कमियां हैं। सर युवा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, युवा तो युवा ऑलरेडी है ही। जवान हमेशा 35 से 40 साल तक यंग रहता है। ये नहीं कहते कि अगर जवान का अभी जो 60 साल का 65 साल का है तो उसमें डिफरेंस तो होगा थोड़ा बहुत, लेकिन यंग करने के लिए मतलब नहीं कि जवान यंग रहेगा अफसर्स बूढ़ा रहेगा। अफसर्स भी तो लड़ाई लड़ने के लिए जाएगा, नहीं जाएगा। ये इक्वल होना चाहिए, जवान और अफसर्स के लिए होना चाहिए, ये ना किसी भी जवान के लिए होना चाहिए। और दूसरा ये 25% वाला जो सिस्टम बना के रखा है ना, 75% को आउट करेंगे, 25% के अंदर, इससे चमचागिरी बढ़ जाएगी, इससे धांधलीबाजी बढ़ जाएगी और अफसर्स की गुलामी बढ़ जाएगी। ये अंग्रेजों के बनाए हुए ब्रिटिश के नियम जो है ना और अपडेट कर रहे हैं धीरे धीरे, इसको डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना है। बहुत सारे ऐसे कानून है जिसको चेंज करना है, जिसको बदलना है। वो सरकार इंप्रूवमेंट करे, सरकार डिफेंस मंत्रालय से इसका जवाब ले कि जवानों के साथ जो ऐसा बिहेव हो रहा है, जैसा बर्ताव हो रहा है, उसको खत्म करे। जो जवान जाते हैं अफसरों के यहाँ अर्दली करते हैं या उनकी सेवा सहायक करते हैं, क्या ये उचित है? क्या अधिकारियों के यहाँ इस तरह की प्रथा ये निंदनीय है कि नहीं है कि एक सिपाही जाए, उनके जूता पॉलिश करे, अब फिर एक अधिकारी के लिए सहायक किस संविधान में, कहाँ किस कानून में लिखा है? ब्रिटिश जमाने में था। तो अगर ये कहते हैं कि आज भी ब्रिटिश जमाना आज भी लागू है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इस तरह के अगर सेना के बीच में एक अधिकारियों के बीच में सहायक हुए, उनका इस तरीके से सेवा करने के लिए, जो लड़ाई के मैदानों में एक तो वैसे भी गोली किसी को पहचानती नहीं, वो शहीद हो, एक सेना शहीद हो, उनमें विशाल अंतर। उनको बहुत ज़्यादा पैसा, क्या गोली। ये तो मानते हैं ना कि मोदी जी के राज में देश मजबूत हाथों में है। नहीं, हम इस बात को मानेंगे, ये बात मानेंगे, लेकिन मोदी जी को भी नहीं, मोदी जी को भी कभी इस तरह की बातों में भूतपूर्व सैनिकों के साथ या सैनिकों के साथ भाई अधिकारियों के माध्यम अधिकार की बात है कि भाई मोदी कमांड को देश के सैनिक रोड पे आए हैं, ये अच्छा मैसेज है क्या देश के लिए? ये पूरे वर्ल्ड की सेना के लिए। देश मजबूत है तो सैनिक सड़कों पर हाँ, सैनिक रोड पे क्यों है? ये तो दुर्भाग्य है देश का। ये पूरे वर्ल्ड के जो सैनिक है उनके क्या मैसेज आएगा कि हिंदुस्तान की सेना जब रोड पे आ रही है तो जनता का क्या हाल होगा? देश से जुड़े हुए सैनिक। अब ये देखिए, जलेबी खाना, रसगुल्ला खाना बॉर्डर पे कह देना अलग बात होती है, और वहाँ पे रसगुल्ले वही खाएंगे जिनको नियुक्त किया जाएगा अफसर कर्नल द्वारा, ब्रिगेड द्वारा, कि भाई ये आदमी जाएगा कहीं हमारी सेना की कोई बुराई न बता दे, हमारी कोई बटालियन की बुराई न बता दे मोदी जी। वहाँ सब नियुक्त किए हुए जवान बैठते हैं, वहाँ पे कोई सही जवान नहीं बैठेगा। जो ईमानदार जवान होगा उसको नहीं बैठाया जाएगा, उनका जो चमचा होगा, उनका जो आदमी होगा उसी को बैठाया जाएगा उनके पास। तो ये सब आप लोगों की बात से आप देख ही रहे हैं कि ये जनता क्यों आई हुई है, कि इतना अगर सेना वेलफेयर इतना आराम है, इतना सेना बारे में उनका अच्छा बिहेव चल रहा है, इतना मतलब यहाँ सब भेदभाव है। देखिए सर, अभी मैंने आपसे बात किया था कि 13,500 वैकेंसी रेलवे ने गेटमैन एक सर्विसमैन को देने के लिए निकाला था, जिसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जाता है, जिससे सरकार रेलवे मंत्रालय जवानों को देने के लिए 42,300 रुपया देते हैं, ठीक है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, 5,000 रुपया लेके, मैं बता रहा हूँ संस्था का नाम चेकमेट संस्था, ब्रिगेडियर कर्नल क्या नाम है? 5,000 लेके हाँ, एक्समैन, यहाँ 5,000 रुपया लेके, सुनिए मैं बता, 5,000 रुपया लेके उसका टेंडर एक ब्रिगेडियर साहब के पास है, एक्समैन को भर्ती कर रहे हैं, और 4 से 5 महीना हुआ नहीं, अब गुजरात के रहने वाले बंदे को अब ट्रांसफर किया जा रहा है लखनऊ।
42,000 की जगह पे 25,000 दिया जा रहा है। हाथ में दिया जा रहा है क्या टेंडर? नहीं ऐसा नहीं, नहीं। देखो मैं बताता हूँ इसका शुरू से। मैं 2018 में इसमें शामिल हूँ। 2018 अक्टूबर से मैं भर्ती हुआ हूँ 2018 से इसमें, और कॉन्ट्रैक्ट बेस है प्राइवेट। किस संविधान में, कहाँ, किस कानून में लिखा है? ब्रिटिश जमाने में था। तो अगर ये कहते हैं कि आज भी ब्रिटिश जमाना आज भी लागू है तो संयुक्त नहीं होगी। और इस तरह के अगर सेना के बीच में एक अधिकारियों के बीच में सहायक हुए, उनका इस तरीके से सेवा करने के लिए, जो लड़ाई के मैदानों में एक तो वैसे भी गोली किसी को पहचानती नहीं, वो शहीद हो, एक सेना शहीद हो, उनमें विशाल अंतर, उनको बहुत ज़्यादा पैसा। क्या गोली? ये तो मानते हैं ना कि मोदी जी के राज में देश मजबूत हाथों में है। नहीं, हम इस बात को मानेंगे, ये बात मानेंगे, लेकिन मोदी जी को भी नहीं, मोदी जी को भी कभी इस तरह की बातों में भूतपूर्व सैनिकों के साथ या सैनिकों के साथ चर्चा भाई अधिकारियों के माध्यम दुर्भाग्य की बात है कि भाई मोदी कमांड को देश के सैनिक रोड पे आए हैं। ये अच्छा मैसेज है क्या देश के लिए? ये पूरे वर्ल्ड की सेना के लिए। देश मजबूत है तो सैनिक सड़कों पर हाँ, सैनिक रोड पे क्यों है? ये तो दुर्भाग्य है देश का। ये पूरे वर्ल्ड के जो सैनिक उनके क्या मैसेज आएगा कि हिंदुस्तान की सेना ही जब रोड पे आ रही है तो जनता का क्या हाल होगा? देश से जुड़े हुए सैनिक। अब ये देखिए, जलेबी खाना, रसगुल्ले खाना बॉर्डर पे कह देना अलग बात होती है, और वहाँ पे रसगुल्ले वही खाएंगे जिनको नियुक्त किया जाएगा अफसर कर्नल द्वारा, ब्रिगेड द्वारा, कि भाई ये आदमी जाएगा कहीं हमारी सेना की कोई बुराई न बता दे, हमारी कोई बटालियन की बुराई न बता दे मोदी जी। वहाँ सब नियुक्त किए हुए जवान बैठते हैं, वहाँ पे कोई सही जवान नहीं बैठेगा। जो ईमानदार जवान होगा उसको नहीं बैठाया जाएगा, उनका जो चमचा होगा, उनका जो आदमी होगा उसी को बैठाया जाएगा उनके पास। तो ये सब आप लोगों की बातें से आप देख ही रहे हैं कि ये जनता क्यों आई हुई है, कि इतना अगर सेना में वेलफेयर इतना आराम है, इतना सेना के बारे में उनका अच्छा बिहेव चल रहा है, इतना मतलब यहाँ सब भेदभाव है। देखिए सर, अभी मैंने आपसे बात किया था कि 13,500 वैकेंसी रेलवे ने गेटमैन एक सर्विसमैन को देने के लिए निकाला था, जिसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जाता है, जिससे सरकार रेलवे मंत्रालय जवानों को देने के लिए 42,300 रुपया देते हैं। ठीक है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, 5-5 हजार रुपया लेके, मैं बता रहा हूँ संस्था का नाम चेकमेट संस्था, ब्रिगेडियर कर्नल क्या नाम है? 5,500 लेके एक्समैन, यहाँ 5-5 हजार रुपया, सुनिए मैं बताऊँ, 5-5 हजार रुपया लेके उसका टेंडर एक ब्रिगेडियर साहब के पास है, एक्समैन को भर्ती कर रहे हैं, और 4 से 5 महीना हुआ नहीं, अब गुजरात के रहने वाले बंदे को अब ट्रांसफर किया जा रहा है लखनऊ। 42,000 की जगह पे 25,000 दिया जा रहा है। हाथ में दिया जा रहा है क्या टेंडर? नहीं ऐसा नहीं। देखो मैं बताता हूँ इसका शुरू से। मैं 2018 में इसमें शामिल हूँ। 2018 अक्टूबर से मैं भर्ती हुआ हूँ 2018 से इसमें, और कॉन्ट्रैक्ट बेस है प्राइवेट लिमिटेड चेकमेट कंपनी को दिया था। हमारे एक AWPO आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन होता है, जो DGR के तहत एक्स आर्मी मैन को घर से नज़दीक कोई भी मतलब टेंडर बाहर पड़ता है तो एक्स आर्मी मैन को घर से नज़दीक ड्यूटी मिले, ऐसी जोगवाई करता है AWPO। तो उसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया रेलवे से, AWPO ने, AWPO आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन है, हर जगह है इनकी ऑफिस, अहमदाबाद में है, यहाँ दिल्ली है, हर जगह, हर जिले में, मतलब बड़ा से बड़ा जगह पे है। और उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया प्राइवेट कंपनी को मैनेजमेंट करने के लिए। तो परसेंटेज दोनों का है, चेकमेट का भी है, AWPO का भी है। लेकिन हमको अभी चेकमेट से ये जो लेटर मिला हमको, मेल करेंगे चेकमेट से मिला हमको, ये आपको प्रूफ सहित बता सकता हूँ। हमको घर से नजदीक का DGR पॉइंट का क्या मतलब है, हमको परेशान करने के लिए। जैसे ड्यूटी में तो परेशान करते थे, रिटायर्ड होने के बाद आदमी क्या सोचता है, वहाँ से क्यों आया, घर से दूर रहता था इसलिए आया। घर से नजदीक रहने के लिए आदमी नौकरी लेता है प्राइवेट, कि भाई गवर्नमेंट तो नहीं मिल रही है, कोशिश करने के बाद, SI में 2 मार्क्स से रह गया हूँ मैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी गवर्नमेंट नहीं मिलती है, तो प्राइवेट ही सही, लेकिन घर से नजदीक मिले, वो सोच के आदमी नौकरी लेता है। इसमें इनकी ये चाल चलती है कि यहाँ से हमको लखनऊ ट्रांसफर कर रहे हैं गुजरात से। 5,000 लेने मैं अभी घर से 7 लखनऊ ट्रांसफर करेंगे, उनको लखनऊ अगर ट्रांसफर करेंगे तो छोड़ देंगे, फिर दोबारा गुजराती कोई नया भर्ती करेंगे, जिससे कि 5,000 रुपया लिया जाएगा। बार गुजराती की बात कर रहे हैं। देखिए सर, आप मैं बताता हूँ ना, मैं बोगी हूँ ना उसका, मैं 7 किलोमीटर घर से ड्यूटी कर रहा हूँ, तो मेरे को लखनऊ भेजा जा रहा है। उसके बाद वहाँ एक कर्नल साहब है जो अपनी आर्मी से रिटायर्ड है, उस कर्नल साहब से बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि यहाँ कोई गेटमैन की ड्यूटी नहीं, मेरे पास नॉर्मल 12 से 15 हज़ार की ड्यूटी है, आपको आना है तो आ जाओ। वो भी कंफर्म नहीं है कि यहाँ ही ड्यूटी देंगे आपको, बिहार भी भेजा सकता है या लखनऊ में मिलेगी तो लखनऊ में, और कल ही आओगे कल ही ड्यूटी मिल जाएगी, कोई पता नहीं है। जबकि हम गेटमैन की ट्रेनिंग लिया, 4 साल से गेटमैन की ड्यूटी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को या तो ऐसे टेंडर वालों को हटाना चाहिए। हमको 4 साल की ट्रेनिंग है, रेलवे का काम बखूबी कर रहे हैं। आज कहीं भी रेलवे का गेट देख लो, यहाँ बगीचा बना दिया हमने रेलवे फाटकों को, पानी नहीं है, कहीं किसानों से व्यवस्था कर रहे हैं, और गार्डन फूल जो फौज में होता है ना, वो फूल गार्डन लगा के गेट का ऐसे सुचारू रूप से मेंटेन कर रहे हैं, और पब्लिक से ऐसे हैंडल कर रहे हैं कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। इस तरह और रेलवे का भी पॉजिटिव व्यू से देख के रेलवे का काम और हमारा काम घर से नजदीक है, तो इतना अच्छा करप्शन यही है कि हमको तनख्वाह 25 से 27,000 दी जाती है, जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट में 5% AWPO और चेकमेट लेता है, वो भी हमको प्रॉब्लम नहीं है। वो मेंटेनेंस का चार्ज ले रहे, जो भी ले रहे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर से नजदीक ड्यूटी तो प्रोवाइड कराओ। अब हमको लखनऊ भेजने का क्या मतलब है? हम अहमदाबाद AWPO गए, वो बोले कि तुम दिल्ली जाओ AWPO, ये जंतर मंतर के लिए आना था, अभी आज हम AWPO दिल्ली जाएंगे, हमको ये भी पता है वहाँ से भी जवाब नहीं मिलेगा। ये शोषण है एक साइड से, और अभी क्या करेंगे, हमको भी
प्लानिंग से हटाया कि चार फाटक के बीच में एक को हटा दिया। ऐसे क्या उनका मैनेजमेंट रुकेगा नहीं? 15-16 आदमी को हटा दिया, वो कमेटी नहीं बना पाएंगे, फिर दूसरे 16 को हटाएंगे और 5-5 हज़ार रुपये लेके नए भर्ती करेंगे दूसरे फौजी। भ्रष्टाचार को बढ़ावा दें। हाँ, दूसरे फौजी को करेंगे तो ऐसी प्राइवेट कंपनी को रखना किस लिए? या तो AWP को खुद मैनेज करे, नहीं कर रहे तो रेलवे को सुनना चाहिए कि 4-5 साल से जो आदमी आपके अंडर में कर रहा है सर्विस, तो उसको परमानेंट कर लो। उसके पास अनुभव है, काम करने के लिए सक्षम है, तो उसको परमानेंट करो ना। एक्स आर्मी में 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है और वो सक्षम है, आर्मी में करके आया, तो रेलवे की ड्यूटी क्यों नहीं कर सकता? करेगा, ईमानदारी से 4 साल से कर रहा है। आज ट्रांसफर दे दिया, अब 9 तारीख से मेरे को बोला ड्यूटी आओगे तो पेमेंट नहीं मिलेगी। मैं 9 तारीख से, मुझे लेटर मिला 8 तारीख को, और मुझे बोला गया कि 7 तारीख को आपको लखनऊ पहुंचना है। 8 तारीख को मिला। ये क्या है? कहानी ये है जो कि सरकार तो बोल रही है अग्निवीर 75% को मैं दूंगा जॉब, लेकिन आपके सामने में देखिए इनको कोई सरकारी जॉब नहीं है, प्राइवेट बेसिस पे है। तो ये पूरे के पूरे, अगर टेंडर, ठीक है टेंडर दे रहे हो आप 13,000-14,000 रेलवे के वैकेंसी के, तो जवानों को क्यों नहीं जवान को दे रहे हो? डायरेक्ट भर्ती करो, डायरेक्ट रेलवे बोर्ड डायरेक्ट भर्ती करे, बीच में एक ऑफिसर को क्यों बैठा रहे हो? तो यहाँ पे सारे के सारे ये करप्शन है, ये पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और आप कहने का मतलब बोल रहे अग्निवीर के लिए क्या हो? अब देखिए सर, पॉइंट हम लोग क्यों मजबूर हो गए मीडिया के सामने आने के लिए? अभी ऑफिसर के है, बहुत सारे जवानों के सर्विंग जो है, जो जवानों की वाइफ एक गाँव में रहती है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर गांव में रहते हैं और MH 100 किलोमीटर दूर है, और उसका अगर तबीयत खराब होगा तो ये क्या बोलते हैं कि जाओ दानापुर से पहले फॉरवर्ड करवाओ, लखनऊ में से फॉरवर्ड करवाओ। जब तक लखनऊ में जाएगा तब तक वो जवान के परिवार वाले ऊपर चले जाएंगे। लेकिन यही अफसर्स के, अगर अफसर्स का किसी का भी, अगर किसी का तबीयत खराब होता है, कुछ भी होता है, डायरेक्ट वेदांता जैसे हॉस्पिटल में, टाटा जैसे हॉस्पिटल में डायरेक्ट उनकी ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अगर हमें ट्रीटमेंट कराना है तो इसी चीज़ से फॉरवर्डिंग कराना पड़ेगा, तब जाके हमारा प्राइवेटाइजेशन करके बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वहाँ पे भी कौन बैठा हुआ है? अफसर बैठा हुआ है। ठीक है, आप अफसर को बैठाते हो, ऑफिसर बैठाइए, लेकिन एग्जाम लेके बैठाइए। क्यों डायरेक्ट बैठाते हैं? उनका भी एग्जाम ले, PCS एग्जाम ले, UPSC एग्जाम ले, BPSC एग्जाम ले, जो भी PCS सर्विसेज एग्जाम लेके बैठाइए। उसमें जवान भी ट्राई करेंगे और अफसर भी ट्राई करेंगे, जो क्वालिफाई करेगा जाएगा। लेकिन उनको डायरेक्ट मनोनीत ऑफिसर, जितने भी हिंदुस्तान में सोल्जर बोर्ड है, वो सारे सोल्जर बोर्ड में ऑफिसर मनोनीत ऑफिसर है। एक भी ऑफिसर नहीं है जो कि एग्जाम फाइट करके उसमें ऑफिसर बना है। तो ये सारे तमाम मुद्दे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मैं मुद्दा उन 7.5 लाख वीर नारियों के लिए मैं उठाना चाहता हूं। मैं तो ये भी बोलता हूं कि मेरे 2000 पेंशन कम कर दो, लेकिन उन वीर नारियों का बढ़ा दो भाई। ऊपर वाला देख रहा है, हो सकता है नीचे तुम्हें कोई ना देखे चोरी करते हुए, करप्शन करते हुए, ऊपर वाला देख रहा है। उन वीर नारियों की जिंदगी जो है बहुत ही खराब हो चुका है। बस यही मेरा सरकार से डिमांड है, जो कि ये बीच में अफसरशाही लेके आ रही है, अफसरशाही को खत्म किया जाए। ठीक है, आप अपने घर में आदमी नहीं होता है